जैसा कि आप बता रहे हैं जो स्कूलों को मर्ज किया जा रहा है, तो इसे ग्रामीण क्षेत्रों में, हालांकि शहरों में तो तमाम विद्यालय खुल रखे हैं, लेकिन कहीं कहीं ऐसे ग्रामीण क्षेत्रों हैं जहां वहां भी विद्यालय नज़दीक नहीं है, लेकिन वहां के जो गरीब तबके के लोग हैं उनके पे क्या प्रभाव पड़ेगा? प्रभाव ये पड़ेगा कि अभी तो ऐसे ही उनके बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, और यदि वो सरकारी स्कूल बंद हो जाए, प्राइवेट में पढ़ाने की स्थिति नहीं है, तो प्राइवेट में भी नहीं पढ़ा सकते, सरकारी स्कूल बंद कर दिया जाए, तो ऐसी स्थिति में वो जो शिक्षा से बहुत कोसों दूर रह जाएंगे। जिसको बाबा साहब ने कहा कि शिक्षा शेरनी का दूध होता है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो यह सरकार चाह रही है कि हम शिक्षा ही न दें, और जब शिक्षा नहीं देंगे तो ये न पिएंगे न दहाड़ेंगे। इस वजह से गरीबों की शिक्षा को से वंचित करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। ये असर पड़ेगा कि हमारे लोग पढ़ने से वंचित रह जाएंगे। तो इसके बावजूद भी सरकार कह रही है कि सुनने में जैसे हमेशा मीडिया के माध्यम से या पत्रिका के माध्यम से आता है कि प्रदेश में दारू के ठीके बढ़ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद स्कूलों को बंद किया जा रहा है, शिक्षा को दबाया जा रहा है। क्या लग रहा है सरकार की जो ये सोची समझी राजनीति है, या सोची समझी कहे जो कथित रूप से लोगों को शिक्षा से वंचित करने का जो एक स्वभाव सरकार ने, मनवादी मानसिकता के जो लोगों ने बना रखा है, इसके बारे में जिस तरह से समाज में आज 5000 स्कूलों को जो मर्ज करने को लेकर के तमाम सवाल उठ रहे हैं, उन सवालों को कैसे सरकार को आप घेर पाएंगे? सरकार को घेरने के लिए संगठन की शक्ति बहुत ज़रूरी है, और हम समझते हैं कि पूरे प्रदेश के, चाहे वो कोई भी संगठन हो, इस कार्रवाई का विरोध कर रहा है। और ऐसे में यदि पूरे प्रदेश के हमारे सारे शिक्षक अगर एक मंच पर आएँ तो सरकार को निश्चित तौर पर घेरा जाएगा और विद्यालय नहीं बंद होंगे। और जैसा कि सरकार जो है ठीके की बात आ रही है कि दारू के ठीके को बढ़ा रही है और स्कूलों को बंद कर रही है। ऐसा इसलिए कि गरीब तबके के लोग अधिक से अधिक दारू पी करके और बस उसी में वो भूले रहें, और जन्मीन मुद्दों से भटके रहें। और शिक्षा अगर है तो शिक्षा से जो है सवाल पैदा होता है, तो शिक्षा से वंचित करेंगे ताकि सवाल जो है वो न कर पाएँ और दारू में लोग व्यस्त रहें। इस वजह से हमारे गरीब तबके के लोगों का बहुत बड़ा अहित होगा, हम शिक्षा से वंचित हो जाएंगे। तो इस तरह से हमारे साथ बेसिक शिक्षा संघ के जो प्रांतीय संयुक्त मंत्री जितेंद्र कुमार सत्यार्थी जी, इन्होंने बताया है जो 5000 स्कूलों को उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा मर्ज किया जा रहा है, बंद करने का जो कार्य चल रहा है, उसके विरोध में आज बेसिक शिक्षा अधिकारी के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री को इन्होंने ज्ञापन सौंपा है और उसको न बंद कराने की अपील की है। नमस्कार।